मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इससे पहले हमने पढ़ा था वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने एक कुंडली लेनी है। इस कुंडली का केंद्र O है तथा इसकी त्रिज्या R है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। जब किसी चालक तार में या कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर ये आपके पास जो कुंडली है चित्र में इस प्रकार प्रदर्शित है। तो आपके पास जो है जिस प्रकार से कड़ा को हम खड़ा करेंगे तो इस प्रकार से खड़े रूप में होगा ये, और जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इस पर चारों तरफ से इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड करते हैं। हमने इस कुंडली के केंद्र से अक्षीय स्थिति में, इस कुंडली के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने जो अल्पांश लिया है Q बिंदु पर, जिसकी लंबाई dl है, इससे P बिंदु पर रेखा खींचते हैं जिसकी लंबाई x मान लेते हैं। यह dl P के साथ फाई कोण बनाता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी दिशा ज्ञात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर जब तीर के द्वारा प्रदर्शित है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और dv इस बिंदु पर इस अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान dv के बराबर है। छोटी लंबाई है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होगा, तो इसलिए dv के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। इस dv को, जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है, जैसे कि हमने कक्षा 11 में पढ़ा था वेक्टर का वियोजन, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र dv का जो है वियोजन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके बीच में जो कोण बन रहा है, यहाँ पर हम एक लंब डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो फाई अंश का कोण बन रहा है। तो जिस भुजा पर कोण बनता है वो हमारी क्षैतिज भुजा या क्षैतिज घटक कहलाता है, और दूसरी तरफ हमारा जो है लंबवत घटक कहलाता है। और हम इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं कि ये आपके पास अक्ष है, अक्ष के अनुदिश घटक भी हम इसको ले सकते हैं, अक्ष के अनुदिश घटक और अक्ष के लंबवत घटक, इसको हम पढ़ सकते हैं अक्ष के लंबवत घटक और अक्ष के क्षैतिज घटक। लेकिन वैसे एक्चुअल में क्या होता है, इसको पर कोण बनता है वो क्या होता है हमारे पास, ये हमारा क्षैतिज घटक कहलाता है। घटक के रूप में हम इसे क्या कहेंगे, ये क्षैतिज घटक होगा और ये लंबवत घटक होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, Q के ठीक सामने दूसरा बिंदु Q डैश लेते हैं और इस पर भी हम एक अल्पांश dl लेते हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पर इसके द्वारा हम क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम लंबवत तथा क्षैतिज घटकों में इसको भी वियोजित करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो ये क्षैतिज घटक है dv cos पाई और dv cos पाई, ये एक दूसरे के विपरीत हैं और इनका मान क्या है, आपस में बराबर है। तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि जो लंबवत घटक है, जो क्या है लंबवत घटक है, वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसके जो प्रत्येक खंड के द्वारा जो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसमें जो आपके पास क्षैतिज घटक होते हैं वह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और जो लंबवत घटक होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। आपने यहाँ भी ध्यान रखना है कि इसको जो है, जो हमारे पास लंबवत घटक है, इसको हम क्या कहते हैं, अनुदिश घटक भी कह सकते हैं, अक्ष के अनुदिश घटक कह सकते हैं इसको, और इसको कह सकते हैं अक्ष के लंबवत घटक भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इसी आधार पर इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको नोट्स के रूप में हमें लिखना है। माना
एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली जिसका केंद्र O है तथा जिसकी त्रिज्या R है। कुंडली के केंद्र से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए कुंडली को छोटे छोटे खंडों में बांट देते हैं। माना कुंडली की परिधि पर एक अल्पांश खंड dl बिंदु Q पर स्थित है। चूंकि कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है, अतः बायो-सेवार्ट के नियम से अल्पांश खंड dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो बायो-सेवार्ट का नियम है, उससे हम इसको कह लेंगे dB बराबर μ0/4 पाई इंटू I dl साइन फाई बटे x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे फाई का मान हम देख रहे हैं, जो यहाँ पर मान है फाई का मान ये 90 अंश का है। ठीक है, तो इसको हम क्या लेते हैं, 90 लेते हैं। तो dV दैट इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आइडियल साइन 90 अंश बटे एक्स स्क्वायर और dV दैट इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आइडियल अपॉन एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। यदि अल्पांश तथा अक्ष पर स्थित बिंदु P के मध्य कोण फाई हो तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बिंदु P पर दो घटकों में विभाजित हो जाती है या दो घटकों में इसको विभाजित कर देते हैं। फर्स्ट है अक्ष के अनुदिश घटक dV साइन फाई, जिसे हम लंबवत घटक भी कहेंगे, और अक्ष के लंबवत घटक है जिसे हम जो है क्षैतिज घटक कहेंगे dV cos फाई। चूंकि घटक dV cos फाई की विपरीत दिशा में इसी परिमाण का घटक उपस्थित है, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जिनका परिणाम ही शून्य हो जाएगा। अक्ष के अनुदिश घटक dV साइन फाई एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएगा, अतः बिंदु P पर अक्ष के अनुदिश कुंडली के कारण, जो पूरी कुंडली है, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्योंकि जो आपके पास अक्ष के लंबवत घटक है, अक्ष के लंबवत घटक जो हैं वो क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर में क्या कट रहे हैं, तो केवल हमारे पास क्या रह गया, अक्ष के अनुदिश घटक ही रह गया। और जितने भी जो है प्रत्येक खंड के द्वारा जो है जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है अक्ष के अनुदिश घटक में, उन सबको हम आपस में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा ये B बराबर समेसन का चिन्ह लग जाएगा, जोड़ का चिन्ह लग जाएगा, ये समेसन dV साइन फाई बराबर समेसन dV का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 से μ0/4 पाई इंटू आइडियल अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई। यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे हम, तो B बराबर μ0/4 पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, I कांस्टेंट है, साइन फाई कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, सबको एक साथ बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा, समेसन dl। हमारे पास त्रिभुज QPO से, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था QPO से, इस वाले त्रिभुज को हम लेते हैं यहाँ पर QPO से, तो ये हम लेंगे, तो ये हमने लिया यहाँ पर त्रिभुज QPO में, ये वाली भुजा हमारी x है, ये भुजा हमारी R है, और ये जो है जो कुंडली है उसकी त्रिज्या है। इससे हम साइन फाई का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज QPO से साइन फाई बराबर R बटे x लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो B बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू, यहाँ साइन फाई का मान रख देंगे I बटे एक्स स्क्वायर इंटू R बटे एक्स, साइन फाई की जगह रख देंगे R बटे एक्स इंटू समेसन dl। B बराबर हो गया μ0/4 पाई इंटू IR बटे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर है, एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स की 3 घात हो जाएगा, समेसन dl।
समेशन डीएल क्या चीज़ है, जो हमने कुंडली के खंड बना रखे हैं, ठीक है, कुंडली की जो यहाँ पर क्या है खंड हैं, इस प्रकार से ये खंड कर रखे हमने कुंडली के, इस प्रकार दूसरा खंड हो गया, तीसरा खंड हो गया, चौथा खंड हो गया, इसी प्रकार से हमने कुंडली के जो खंड बना रखे हैं। तो डीएल जो है एक खंड का लंबाई होगी, दूसरे खंड की लंबाई होगी, तीसरे खंड की लंबाई होगी, और प्रत्येक सभी खंडों की लंबाई को यदि जोड़ देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास कुंडली की जो वृत्ताकार कुंडली है उसकी परिधि के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है डीएल एक है, और जब सभी डीएल को जोड़ देंगे तो समेशन डीएल हो गया, और वो किसके बराबर हो रहा है, वृत्त की परिधि के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं समेशन डीएल को, समेशन डीएल को लिखेंगे 2 पाई आर। इस प्रकार से आगे आ जाएगा बी बराबर μ0.4 पाई इंटू आई आर बटे एक्स क्यूब इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे बी बराबर μ0.4 पाई इंटू 2 पाई आई बटे एक्स की 3 घात इंटू आर स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर 2। तो ये आपके पास बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल गया है। समकोण त्रिभुज QOP में पाइथागोरस प्रमेय से जो हमारे पास ये त्रिभुज है QOP, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वे लगाएंगे x का वर्ग बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स का मान निकालेंगे तो इसको जो है आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स का मान रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास समीकरण बनेगी बी बराबर μ0.4 पाई इंटू 2 पाई आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। आगे देखिए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो कुंडली बनी हुई है वो n फेरों से बनी हुई है, तार के कई फेरे हैं इस पे, सपोज n फेरे हैं, तो उस अवस्था में जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आ जाएगा b बराबर μ0.4 पाई इंटू 2 पाई आई n से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका n आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशन है, कुछ विशेष स्थितियां हैं, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो विशेष स्थिति में हम पहली स्थिति है यदि r इज लेस देन r, जो कुंडली की त्रिज्या है वो r से स्मॉल r से, यानी कि जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं उससे बहुत कम है, तो उस अवस्था में आर स्क्वायर के सापेक्ष आर स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, तो इस आर स्क्वायर की हम उपेक्षा कर देंगे तो ये समीकरण आपके पास है, यहाँ पे आर स्क्वायर हट जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा μ0.4 पाई इंटू 2 पाई आई एन आर का स्क्वायर बटे आर का क्यूब। कट जाएगा, ये तो 0 हो गया, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो आर क्यूब बच गया। तो आर क्यूब, इस प्रकार से आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हो जाएगा। यदि r बराबर 0, यदि हम जो है स्मॉल r बराबर 0 यानी कि जो है ये केंद्र पर निकल रहा है, ठीक है ना, तो उस अवस्था में यदि r का मान 0 हो गया तो इसका मतलब हो गया कि कुंडली के केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं, धावृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो b बराबर आ जाता है μ0.2 इंटू NI/R। तो इस प्रकार से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं सवाल को, और थोड़ा लंबा है लेकिन 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी, तो आपको आसानी से ये समझ में आएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा समझने का प्रयत्न कीजिए। ओके।